नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो सायंकाल 5:59 तक है और इसके पश्चात पूर्णिमा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, वैधृति योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, व्रत की पूर्णिमा आज है। किस ग्रह का संबंध है आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव से? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, अचानक और रात्रि में नींद का खुल जाना? कैसी शक्तियां संपर्क कर रही हैं आपसे, पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसा इशारा मिल रहा है आपको? आज इसे हम जानेंगे आपकी जन्म कुंडली से। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 25 जुलाई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और गुरु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर कर्क में, बुध सिंह में है, केतु कन्या में, चंद्रमा धनु में, शनिदेव कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा का संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। तो शनिवार का दिन सोमवार, उग्रवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो वहीं गोचर कुंडली में जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, बुध पर शनि की दृष्टि है, तो वहीं गुरु और चंद्रमा का षडाष्टक योग। हालांकि देखा जाए तो चंद्रमा गुरु से षडाष्टक योग में होने के बावजूद गुरु की राशि में ही संचरण कर रहे हैं। तो ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 25 जुलाई दिन गुरुवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, धान्योच्छेदन,
चूल्हे का स्थापन करने का मुहूर्त है, तो वहीं बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त, कोई मुकदमा, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, जमीन खरीदना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7:08 से प्रातः 9:22 के बीच अथवा दोपहर 3 बजे से शाम 4:08 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। उस दिन उत्तर दिशा की यात्रा, याद रखिएगा आज से ठीक 5 दिन बाद के मुहूर्त हैं, उत्तर दिशा की यात्रा की जा सकती है। और गर्भाधान, पुत्र संतति की यदि कामना है तो गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 9:27 से मध्यरात्रि 12:32 के बीच का मुहूर्त मिल रहा है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ग्रहों को समझने का मैं कह सकता हूं कि इससे सहज और सरल तरीका आपको कहीं और प्राप्त नहीं होगा। किताब में भी पढ़ना आपके लिए क्लिष्ट हो जाएगा, इतना सहज और सरल आपको सिर्फ यही मिल सकता है। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का ये प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इसके सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए। बाकी आप अपने लग्न से संबंधित सारे वीडियोज, अपनी ग्रह दशाओं से संबंधित, महादशा अंतरदशाओं से संबंधित भी वीडियोज मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि पहला पॉइंट है स्वप्न। स्वप्न के माध्यम से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें घटने वाली घटनाओं का आभास होता है। इस सृष्टि में अंग्रेजी शब्द पॉजिटिव और नेगेटिव है, सकारात्मक और नकारात्मक, ये शक्तियां विद्यमान हैं और ये शक्तियां हमसे संपर्क भी करती हैं, या यूं समझ लीजिए कि हम इनके संपर्क में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये शक्तियां हमसे संपर्क करती हैं, मैं ये कहूंगा कि हम इन शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं। यह भी संभव है कि यदि हम साधना के काल में हों तो ये शक्तियां पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी, हमसे संपर्क करती हैं। कई बार ऐसा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रोज आपके साथ होता होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रात्रि में एकाएक आपका नींद खुल जाता है। और ये रोज नहीं है, ये जब भी होगा। हां, जिन लोगों के साथ, उनके साथ रोज भी हो सकता है जो किसी साधना में, किसी मंत्र इत्यादि के जप में लगे हुए हो, तो उनके साथ रोज भी हो सकता है। लेकिन ये जो नींद का खुलना एकाएक है, यह भी कई प्रकार का है। देखिए, जो बेहद गहरी निद्रा में सोने वाले लोग हैं उनके लिए ये चीजें, जो मद्यपान करके सोने वाले लोग हैं उनके लिए ये चीजें नहीं है। कोई दवा खा करके सो रहा है उनके लिए ये चीजें बिल्कुल नहीं है। आपके साथ ऐसा होगा भी नहीं, और आप एक लाइन में कह सकते हैं ऐसा तो कुछ नहीं होता, नहीं, आपके लिए है ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा। याद रखिएगा, ये चीजें अनुभूति की हैं, और ये अनुभूति उन्हीं को हो सकती है जो तंद्रावस्था में सोते हैं। तंद्रावस्था वो अवस्था है जहां निद्रा भी पूरी तरह नहीं होती और हम जगे भी नहीं होते, सोए भी नहीं होते, बीचों बीच की स्थिति होती है। कई बार ऐसी स्थिति में रहने वाले लोगों को थोड़ी थकान महसूस होने लगती है, लेकिन कमाल की बात यही है कि जिनको ये निद्रा मिली हुई है वो कभी भी नहीं चाहेंगे, अगर उनको ये अनुभूति भी साथ साथ मिल रही है तो कभी भी नहीं चाहेंगे घोड़ा बेच के सोने वाला। वो यही चाहेंगे यही निद्रा मिले, इसका जो मजा है वो कहीं और नहीं। तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए अपनी जन्म कुंडली के 12वें भाव को। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है वो निद्रा का है। तो जहां निद्रा होगी स्वप्न भी वहीं से होगा, सैया भी वहीं होगा, यानी इन सभी चीजों का विचार जन्म कुंडली के 12वें भाव से होता है। अब आपको कुछ दिन पूर्व ही मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में 3 जो त्रिकोण हैं, जिसे हम वैराग्य त्रिकोण कहते हैं, वो कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां भाव, ये वैराग्य त्रिकोण है। अब आपको एक कमाल की बात बताऊं कि जन्म कुंडली में जितनी भी अज्ञात चीजों की जानकारियां मिलती हैं वो हमें किस माध्यम से मिलती हैं? तो अष्टम भाव के माध्यम से। अष्टम भाव से हमें ज्ञात अज्ञात, विशेष करके अज्ञात, ज्ञात नहीं अज्ञात, जैसे मृत्यु हमारे लिए सबसे ज्यादा अज्ञात चीज है, हमें इसकी जानकारी अष्टम भाव से प्राप्त होती है। तो वैसे ही अज्ञात जो शक्तियां हैं, अब गौर करिए, मैं हमेशा बताया करता हूं कि जब आप मुझसे पूछते हैं मोक्ष, तो मैं क्या कहा करता हूं? मृत्यु का ज्ञान हो जाए, और 5वां ज्ञान है। लग्न से पंचम में ज्ञान है, वैसे ही 8वें से 5 घर जब आप आगे जाएंगे तो मृत्यु का ज्ञान ही मोक्ष है। अब गौर करिए, तो निद्रावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां इस शरीर से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं रह जाता। यानी अगर देखें तो हम अपने शाश्वत स्वरूप में होते हैं। निद्रावस्था वो अवस्था होती है जहां हम अपने शाश्वत, जो मूल हमारा स्वरूप है,
निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। हम भी उसी परमात्मा के अंश हैं, तो निराकार ही हम भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस शरीर में हैं। तो जब निद्रावस्था में होते हैं तो ये जो बोल रहा है ये स्वच्छंद हो जाता है, शरीर सुप्त अवस्था में हो जाता है। इसको आराम चाहिए, उसको आराम नहीं चाहिए। ये जो बोल रहा है उसको आराम नहीं चाहिए, इस शरीर को आराम चाहिए। आराम शरीर का धर्म है, निद्रा शरीर का धर्म है। तो उस अवस्था में ये जो शक्तियां हैं जो वायुमंडल में, वातावरण में विद्यमान है, वो कहीं ना कहीं संपर्क साधती हैं, या यूं कहिए कि इसके संपर्क में आती हैं। हवा हवा के संपर्क में आ सकता है। अब संपर्क भी ऐसा नहीं है कि हर किसी को हर लेवल का संपर्क मिल जाएगा। अब एक उदाहरण से समझिए कि जन्म कुंडली के 12वें भाव पर केवल और केवल शुभ प्रभाव है, शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि है। तो इस अवस्था में मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं, ऐसे लोगों को पॉजिटिव एनर्जी ही महसूस होती है, यानी उनसे संपर्क करने वाली शक्ति पॉजिटिव होती है और सकारात्मक शक्ति। और वो जो बता रही हो, कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि मैं रात्रि में स्वप्न में ये मंत्र सुना हूं, कई बार लोग कहते हैं हनुमान चालीसा मैंने सुना, कोई मुझे हनुमान चालीसा बता रहा था, कई बार लोग कहते हैं आपको मैंने देखा। मुझे देखा वो इसलिए देखा क्योंकि आप मुझे यहां देख रहे हैं। तो दिमाग में हमारा जो विवेक है वो कई बार कैसे सोचता है, वो आकृति में सोचता है। तो आप मुझे आकृति में देख लेते हैं, इससे कोई लेना देना इसका नहीं है और किसी चीज का, ये आकृति हमारा दिमाग बना लेता है और कुछ नहीं। तो कई बार लोगों को कोई मंत्र, कोई अक्षर इत्यादि सुनाई पड़ते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि जो ये नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव ऊर्जा है, पाप ग्रह का संबंध है, ये भी आपको कई तरह की बातें बता देती है। ये निसंदेह भौतिक जीवन से संबंधित होता है। यहां सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां जो है वो बस ऐसे काम करती हैं कि सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी आपको साधना, मंत्र, ध्यान, किसी ऐसे मंदिर या किसी ऐसे जगह का दर्शन स्वप्न में कराना जैसे के बारे में आप कहते हैं। कई बार हम तो कभी गए ही नहीं थे वहां, इस मंदिर का हमने दर्शन किया। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि हमने बाद में जाकर के महाकाल का दर्शन किया, महाकाल को हमने पहले ही स्वप्न में देख लिया था, विश्वनाथ जी को पहले ही देख लिया था, इत्यादि। तो ये शक्तियां आपको इन चीजों का दर्शन स्वप्न में ही करा देती हैं, ये पॉजिटिव शक्तियां। लेकिन नेगेटिव का अर्थ यहां ये नहीं है बुरा करना, नेगेटिव का यहां अर्थ है भौतिक सुख। ये आपको मूलतः भौतिक सुखों से जोड़ने का प्रयत्न करती हैं। भौतिक सुखों के बारे में स्वप्न में ही आप आनंद ले रहे हैं, सुखी हैं, इत्यादि तरह तरह की चीजें, जो व्यसन है, जो वासनात्मक क्रियाएं हैं जो हमारे दिमाग में कई बार चलती रहती हैं, वो स्वप्न के माध्यम से ये सब कुछ क्या लगता है ऐसे ही हो जाता है। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होता। हर चीज के पीछे एक साइंस है, एक तर्क है। वो एनर्जी, जैसा मैंने कहा, जब हम निद्रावस्था में होते हैं तो वो हमारी शाश्वत अवस्था है। एकदम से ये शरीर क्या है? माध्यम है लोगों से जुड़ने के लिए, और कुछ नहीं है। अगर उस परम पिता को देखना है, उस परम पिता से जुड़ना है, तो उसमें ये शरीर कहीं सहयोगी नहीं। उसमें ये शरीर सिर्फ एक चीज के लिए सहयोगी है, जो देवताओं के लिए भी कहा जाता है दुर्लभ है। क्या? कर्म। कर्म सिर्फ इस शरीर से हो सकता है, कर्म इस शरीर से हो सकता है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, बाकी ये शरीर और विशेष किसी काम का नहीं है। तो वो जो हमारे भीतर है, ये जो बोल रहा है, ये उस समय शाश्वत अवस्था में होता है और इन शक्तियों के संपर्क में आ जाता है। और जब आप कोई विशेष साधना इत्यादि कर रहे होते हैं, तब आपको और ज्यादा वो शक्तियां आपके करीब आने लगती हैं, वो एनर्जी, वो ऊर्जा आपको महसूस होने लगती है। अब यहां देखिए, निर्भर करता है कि आपके स्वप्न के टूटने का या एकाएक रात्रि में चौंक कर जगने का वो काल कौन सा है, ये भी ध्यान से समझिए। कई बार क्या होता है कि जब ये शक्तियां हमारे संपर्क में आती हैं, तो चूंकि मानव जो जीवन है हमारा, ये इन शक्तियों के लिए इतना भी अभ्यासी नहीं है। तो जैसे ही इसके संपर्क में ये शक्ति आती हैं, कई बार तो घबराहट में, कई बार पता ही नहीं चलता हमें। चूंकि जब हम जगते हैं तो हमें थोड़ा याद रहता है इतना जल्दी कि हुआ क्या था, क्यों जगे। उस समय दिमाग सोच जरूर रहा था कि हुआ क्या था, क्यों नींद टूट गई। तो ध्यान कुछ नहीं होता, बस उस समय नींद टूट जाती है। लेकिन आपको यह देखना है, अगर आपकी कुंडली में पाप ग्रह का संबंध 12वें भाव से है, तो आपको भौतिक सुखों को देने वाली शक्तियां आपसे संपर्क में आएंगी। अब ये फिर मैं वही कहना चाहूंगा कि भौतिक सुख और आपका 12वां भाव पीड़ित है, और अब अगर आप बहुत ज्यादा, अच्छा एक कमाल की बात यह भी ध्यान रखिएगा, ये बातें सात्विक वालों को पता चलती हैं। मैंने जैसा भौतिक वालों को कहा, उनको नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जब जन्म कुंडली का 12वां भाव पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट या पाप प्रभाव में होगा, तो व्यय कहां होगा। तो हो सकता है आप निरर्थक चीजों को खा करके, गरिष्ठ चीजों को खा के सो रहे हों और इस कदर बेहोश सोए हों कि आपको कहां कुछ महसूस होने वाला है।
वहां पर तो आपके ऊपर से कोई चढ़ के कुछ चला जाए तो भी आपको पता ना चले, तो आप कह देंगे कि नहीं मुझे पता नहीं चलता। लेकिन जिनको सात्विक चीजें हैं उनको 100% पता चलता होगा। ये मूल रूप से उन्हीं के लिए सिद्धांत है, क्योंकि अब मान लीजिए जो नींद की गोली खा के सोया है उसको क्या पता चलेगा इसमें, अगर कोई ऐसा एहसास हो भी तो नहीं पता चले, क्योंकि इस शरीर, ये भी ध्यान रखना है कि अगर आमतौर पर ये जो हमारे भीतर ये जो शाश्वत सत्य हमारी आत्मा है, इसको तो कभी भी पता चल सकता है, लेकिन ये जो पता चलेगा तो ये हमें इशारा कैसे मिलेगा? हमें इशारा इसी शरीर के माध्यम से मिलेगा। अब ये शरीर जगेगा, लेकिन अब जो इस शरीर को ही बाकायदा सुला दिए हैं बेहोश, उनको कैसे पता चलेगा? तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए, निस्संदेह अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रह का संबंध है, कोई साधना इत्यादि कर रहे हैं, तो सात्विक शक्तियां, पॉजिटिव एनर्जी निस्संदेह आपसे संपर्क में अवश्य ही आते होंगे। और ये समय हमेशा ज्यादातर देखा जाए तो 3 से 4 के बीच का ही होता है, 2:30 ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपका जगने का काल पहले है, जो लोग 3-4 बजे तक जगते हैं उनके लिए 2:30 से लेकर के 3:30-4 लास्ट, इसी के बीच आपको यह महसूस होना चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। अभी चंद्रमा देखा जाए तो आज पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। प्रातःकाल आप एक काम तो ये करिए कि 1 घंटे तक निराहार रहिए और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर शमी पत्र अवश्य चढ़ाइए। 8 की संख्या में चढ़ाइएगा, अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में जो आपके नीचे के कर्मचारी हैं या ऊपर के भी जो आपके सीनियर हैं, उनसे भी सहयोग आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आज ईमानदार रहिए, काम के प्रति भी, लोगों के प्रति भी, सबके प्रति ईमानदारी आज बेहद आवश्यक है। शनिदेव के विशेष प्रभाव में है आप। बाकी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह से सफल होने वाले हैं। काम पूरा आपका होता दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और सबसे जरूरी बात, जो भी आपके पुराने काम हैं सब एक एक करके बनेंगे। बस एक ही मंत्र है, धैर्य। धैर्य के साथ अगर आगे बढ़े तो आपके सभी कार्य बनेंगे। बहस में फंसने से बचिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जिन लोगों को गैस, एसिडिटी या किसी भी तरह के अपच इत्यादि से संबंधित शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का प्रभाव संचरण है। आज सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, चने की दाल का दान करिए, या घर के आसपास कोई किसी सिद्ध संत की समाधि है तो वहां जाकर के दर्शन कराइए। गुरु ब्राह्मण इनका भूल कर भी निंदा मत करिए। धैर्य के साथ काम करिए, इससे धन की स्थिति अच्छी रहेगी। ऑफिस में हो या कोई भी अपने कार्यक्षेत्र में बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए दिन ठीक नहीं है, आज नहीं करना चाहिए। जो भी आपके पुराने कार्य हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। जो ऐसे कार्य हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत भारी है, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, आपने उसको टाल मटोल कर रखा, ऐसे भारी कार्यों को आज पूरा करने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य में परेशानी, पेट जन्य रोग की संभावना। बाकी जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को एक बात जरूर ध्यान रखना है, आज किसी षड्यंत्र का शिकार आप हो सकते हैं, तो जरा सचेत रहिएगा। बाकी लोगों से मुलाकात इत्यादि कर रहे हैं तो यहां भी आपको एक मूल मंत्र दे देता हूं, आज चुप रहने में आपकी भलाई है। औरों की सुनिए, अपनी बात किसी पर थोपने का प्रयत्न मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके जो भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य में दिक्कत, पेट इत्यादि से संबंधित तकलीफ दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मिथुन के जातकों की बात कर लें। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण करें। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज खाली पेट 5 पत्ता तुलसी जी का अवश्य खाइएगा। बुध के प्रभाव में से वृद्धि होगी और आपकी योजनाएं पूरी तरह से सफल होंगी। जो भी कार्य आप सोच रहे हैं उससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा बहुत बढ़िया है दिन। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट रहेंगे। आपके कार्य की कहीं कोई निंदा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बढ़िया है। बस लापरवाही के साथ कोई काम नहीं करना। और बाकी जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नए सिरे से पढ़ाई को प्रारंभ करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि जीवन साथी को स्वास्थ्य में तकलीफ थी, कोई पुराना रोग, तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है।
बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा सा सफेद चंदन मिलाकर के स्नान करेगा। राहु के प्रभाव को शांत रखना है, क्योंकि राहु के प्रभाव में विशेष रूप से हैं आप। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। करियर में आगे बढ़ने का आपको अवसर मिलने लगेगा, फायदा मिलने लगेगा। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बाकी आपकी समझदारी का आपको फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। कुल मिलाकर के योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। व्यापार में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन की स्थिति है तो वो स्थिति दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। बहस और विवाद से आपको दूर रहना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि प्रेम संबंध में किसी ऐसे, या तो किसी तीसरे व्यक्ति को कह लीजिए, तीसरे व्यक्ति के कारण आपकी कोई गुप्त बात सार्वजनिक हो सकती है, जिसके चलते आज आप थोड़े दुखी हों। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संचरण, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा है। आज हो सके तो पंचगव्य का सेवन करिए। सेवन पंचगव्य का कर सकते हैं, उससे स्नान कर सकते हैं। इन सबसे आपको फायदा मिलेगा। माता का सम्मान, चांदी के पात्र से जल पीना भी आपके लिए बढ़िया होगा। चंद्रमा के प्रभाव में है, चंद्रमा का प्रभाव इससे बढ़ेगा। मान सम्मान इज्जत में आपकी वृद्धि होगी। कम बोलना, ज्यादा सुनना, सबका सम्मान करना, सबके साथ सहानुभूति रखना, इससे आपको फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपकी हर बात को गंभीरता से सुनेंगे। कुल मिलाकर के सफल रहने वाले हैं आप। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में यदि कहीं कोई कलह या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो भी दूर होगी। प्रेम संबंध में कोई कलह या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बुध का विशेष प्रभाव आप पर। खाली पेट प्रातःकाल तुलसी जी का 5 पत्ता अवश्य सेवन करिए। तुलसी जी के जड़ में पहले जल अर्पित अवश्य कर दीजिएगा। एक घी का दिया जलाने के बाद ये करिएगा। उत्साह में आपकी वृद्धि होगी। कोई नया कार्य करने की कोशिश करते थे तो सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न थी वो दूर होगी। पारिवारिक कोई ऐसा फैसला लेना चाहते हैं आप जिसका स्थायी प्रभाव आपके जीवन पर पड़े, घर पर पड़े, तो आज लीजिए। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग, किसी भी तरह के ट्रांसफर से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। बिना जानकारी इधर की बात उधर न करें। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं पूरी तरह से सफलता प्रदायक कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता दिलाने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। हाँ, मुंह में छाले इत्यादि पड़ सकते हैं, सो बहुत अधिक गर्म या ठंडे पदार्थ को खाने से बचिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, भुवन भास्कर का विशेष प्रभाव आप पर। आज प्रातःकाल सरसों तेल में बिल्वपत्र डालकर के उस तेल से अपने शरीर की मालिश करिए और उसके पश्चात स्नान करिए। फिर देखिए मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बढ़ेगी। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। चमक एक अलग ही आपके चेहरे पर दिखाई पड़ेगी। आप यूं समझ लीजिए कि बढ़िया बीतेगा दिन। जो भी महत्वपूर्ण फैसला करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इनकम में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। भाग्य का साथ मिलेगा और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे वो छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई, सबसे मदद मिलेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य को करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु इतना ध्यान रखिएगा तुला राशि के जातक आज दूसरों के भरोसे न रहें, इससे आपका दिन खराब होगा। और एक और बात, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई कदम मत उठाइए। आज गलत फहमियां थोड़ी ज्यादा ही होने वाली हैं, इससे आपको बचना होगा। यह आपके लिए नुकसानदेह है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी कमजोरी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। सबसे पहले तो सूर्योदय से 1 घंटे तक आज निराहार रहिएगा। 8 समी का पत्ता शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइएगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। शनिदेव के विशेष प्रभाव में है, सो कोई भी ऐसा गलत कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो। पिता के साथ संबंध सुधार करके रखिए। पिता का सम्मान करिए। बाकी दोस्तों से, भाइयों से, हर किसी से आपको सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आज के दिन को आपके लिए बढ़िया कहूंगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है आपको, उससे आपको पीछे नहीं हटना। और जो भी फैसला आप ले रहे हैं सोच समझ करके लीजिएगा।
पार्टनरशिप में यदि कार्य कर रहे हैं और पार्टनरशिप को लेकर के कोई फैसला करना है तो सोच समझ करके। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता हो सकती है, वैसे कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। जोड़ों के दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। धनु की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, बुध का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। प्रातःकाल तुलसी जी का 5 पत्ता तोड़ दी, पहले उनको उसमें जल डालिए तुलसी जी की जड़ में, उनको आरती दिखाइए और उनका 5 पत्ता तोड़ करके उसका खाली पेट भक्षण करिए, अच्छा रहेगा। और सबसे जरूरी बात, जो भी कार्य करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। बाकी कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है, आप अपनी बातों से सभी को प्रभावित कर लेंगे, पर अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और बाकी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। यूं समझ लीजिए कि पूर्व के किए गए आपके परिश्रम का आपको लाभ मिलने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से जरा बचना होगा आपको। और स्वास्थ्य को लेकर के भी जरा सचेत रहिएगा, स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज कवच अर्गला कीलक का पाठ करिए और केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस बीज मंत्र का जप करिए। बढ़िया है दिन, केतु के प्रभाव में है आप। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। दिमाग में जो भी प्लानिंग है उस पर आपको काम करना है। धन संबंधी मामलों में थोड़ी चिंता हो सकती है, पर चिंता करने की जरूरत नहीं। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। और सबसे जरूरी बात, जो कार्य आज आपने करने की ठान ली है उसे पूरा करके छोड़िए, बीच में मत छोड़िएगा। और बाकी कहीं कोई बड़ा निवेश इत्यादि व्यापार में कर रहे हैं तो बहुत धीरज के साथ सोच समझ करके, किसी तीसरे की बात में आकर के कहीं निवेश मत करिएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अनिद्रा की शिकायत या सिर दर्द की मामूली शिकायत संभव है, तो इसका ध्यान रख लीजिएगा। लकी अंक 5 है आपके लिए, लकी कलर क्रीम है। तो वही बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आप सबसे पहले तो सूर्योदय से 1 घंटे तक आज निराहार रहिएगा, शनिदेव की विशेष कृपा आप पर है। और 8 समी का पत्ता ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, बढ़िया होगा दिन। यात्रा कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। घर का माहौल बढ़िया है, खुशी मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। आपके निजी जीवन में जो भी चिंता परेशानी चल रही थी वो सब दूर होगी। बाकी कामकाज आपका बहुत बढ़िया चलता दिखाई पड़ रहा है, किसी तरह की कोई विशेष परेशानी नहीं है। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा और किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती किसी के साथ मत करिएगा। ये बात प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन हर जगह लागू करिए। विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, अगर इसको लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, कम मेहनत में अच्छे परिणाम मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू ही है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें, शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, राहु के विशेष प्रभाव में है आप। जल में थोड़ा सा सफेद चंदन मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। बड़बोलेपन से बचिएगा, अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा, तभी आज के दिन का आप श्रेष्ठ फल ले सकेंगे। बाकी कार्यस्थल पर आपको जरा सजग और सचेत रहना होगा। साथ के लोग आज आपके साथ धोखाधड़ी या षड्यंत्र कर सकते हैं, उलझन में रहेंगे, थोड़ा उग्र भी रहेंगे, क्रोध भी आएगा, पर जरा सचेत रहना है, सावधान रहना है। किसी भी तरह का निवेश नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना, कोई नया व्यापार नया कार्य शुरू मत करिए। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी करने वाले भी दिन अच्छा है, पर सावधानी बरत करके। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो वहां सफलता आपको मिलेगी। आप अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित अवश्य करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और पिता के स्वास्थ्य जिसमें जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत संभव है तो उनका ध्यान रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।